करें शुरू। एक शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जो भी पेपर परीक्षा का परिणाम आया अब तक, जब से गोविंद डोटासरा जी मंत्री थे, हर पेपर जारी करने में वो प्रमुख रूप से रहते थे। और ये जो पेपर है आधी रात पर तय हुआ और सुबह 8 बजे जारौली जी ने जारी कर दिया। डोटासरा जी की अनुपस्थिति संदेह पैदा करती है, जो बढ़ चढ़ के इसको रीटोत्सव कह रहे थे। ये भी कह रहे थे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज होनी चाहिए। वो क्यों परिणाम के समय उपस्थित रहे, ये समझ से बाहर है, तो वही बता सकते हैं। किंतु ये रीटोत्सव ना होकर राजस्थान के 26 लाख अभ्यर्थियों के लिए चीटोत्सव था, जिनको चीट किया गया है, जिनको लूटा गया है। और पिछली पत्रकार वार्ता में मैंने उनकी जानकारी दे दी। अब प्रमाणों सहित आपको मैं कुछ जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। आज एक पत्रिका में भुवनेश जैन का ये छपा है, भुवनेश जी की तरफ से दिखावा छोड़े। तो एसओजी दिखावा कर रही है। एसओजी के एडिशनल डीजी अशोक राठौड़ जी ने मेरे को पत्र लिखा था कि हम अंतिम छोर तक जाएंगे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंतिम छोर तक सांचौर जाल सिरोही पाली में खुद भी पहुंच गए। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अंतिम छोर को छोड़ो, पहले प्रथम छोर में जो बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ो, जिनका नाम मैं आज मीडिया के सामने उजागर करने जा रहा हूं। इन्होंने रीट रद्द करने की मांग बराबर सभी संगठन उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी उठा रही है, बेरोजगार संघ भी उठा रहा है, और जितने भी संगठन बने हुए हैं छात्रों के, वो उठा रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपए देकर पेपर खरीदा है, अगर पेपर लीक हो गया और पेपर रिजेक्ट हो गया, तो ये सब इन सरकार के कुछ मंत्रियों के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के, कुछ बड़े दलालों के कपड़े फाड़ेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, पैसा लेंगे। इसलिए सरकार पसोपेश में रद्द किया तो ये स्थिति बनने वाली है। और आप सब जानते हैं कि इसमें पत्रिका में लिखा है कि अब तक हुए खुलासे से स्पष्ट है कि जयपुर में प्रश्न पत्र निजी संस्था में रखना, उसकी रखवाली के लिए आपराधिक चरित्र वालों की तैनाती सुनिश्चित करना, ये ऐसे तथ्य जो एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। और इतना बड़ा षड्यंत्र उच्च स्तर पर राजनीतिक संरक्षण और मिली भगत के बिना पूरा नहीं हो सकता, जिसको डीपी जारौली जी तायद कर रहे हैं। कहने को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त और सचिव को निलंबित कर दिया, पर क्या बिना अभयदान के इतना बड़ा षड्यंत्र अपने बूते पर रचा गया है? नहीं रचा गया। इसलिए मैंने आपको ये प्रार्थना करने के लिए आज इकट्ठा किया है कि बड़े लोगों को आप पकड़ो, छोटों को तो करीबन जो मैं का आंकड़ा लेकर आया हूं वो 1,23,000 है। 1,23,000। अब एक रीट पेपर, मैं एक मांग करूंगा कि एक रीट पेपर के अभ्यर्थी का खर्चा कितना है 4 महीने का। 550 रुपए रीट आवेदन का शुल्क, नाश्ता भोजन का 3 से 5,000 रुपए प्रति माह, कोचिंग 4 महीने में 15 से 18,000 रुपए, किराया भाड़ा 5 से 6,000 रुपए 4 महीने का, दोनों लेवल की फीस 750 रुपए, प्रमाण पत्र बनवाने का खर्चा 150 रुपए,
लाइब्रेरी का 1,000 रुपये प्रति महीना, हॉस्टल पीजी की फीस 4 महीने 5-6 हजार रुपये, स्टेशनरी एवं किताब 3 से 5 हजार रुपये, फॉर्म जमा कराने हेतु 100 रुपये। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के 4 माह में करीबन 90,000 रुपये खर्च हुए। कि पेपर रद्द करो, जो करना है, तो जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं उनको प्रत्येक को 90,000 रुपये राजस्थान की सरकार दे, भरपाई करे, क्योंकि राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। जो मैं जिम्मेदारी अब आपको निवेदन करने वाला हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारौली जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उनसे प्राइमरी रूप से जांच की गई थी, जिसमें उसको दोषी पाया गया। एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त होते ही उनको मुख्यमंत्री जी से मिलना था, नहीं मिले। वो जयपुर आए थे, रास्ते से गायब हो गए, जयपुर में आके गायब हो गए। ये एसओजी का जांच का विषय है। लेकिन सत्ताधारी दल के एक मंत्री और पीसीसी चीफ जारौली को गायब करने में या भूमिगत करने में शामिल है। ये मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूं। और इन सब लोगों ने कह दिया है कि मुंह मत खोलो। ये पेपर गैंग जो लीक करने की गैंग है, उन्होंने करोड़ों के न्यारे बहारे कर लिए हैं। इसलिए एसओजी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रथम दृष्टया वो दोषी पाया गया तो उसको आपने खुला क्यों छोड़ दिया? अब वो एसओजी की नजर से बाहर हो गया। तो आप एक देखना ध्यान से, दिनांक 4 फरवरी 2022 की रात्रि को 9:33 पर राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के ग्रुप पर श्री डीपी जारौली ने एक मैसेज डाला था, तो हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ा हो, कि मुझे तो बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर ये सब घोटाला किया है। ये इस मैसेज में था। एसओजी इस मैसेज को निकाल सकती है। उन बड़ों में जिसमें मंत्री श्री सुभाष गर्ग के दबाव में आकर मैंने सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपाने के आदेश दिए थे, जिसकी जानकारी प्रदीप पारासर को है। और वो कैसे कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रिंटिंग का कार्य दिए जाने का दबाव जिस समय मेरे को बनाया जा रहा था, उस समय अजमेर में प्रदीप पारासर और सुभाष गर्ग मौजूद थे। इनकी लोकेशन एसओजी लेगी तो दबाव प्रमाणित हो जाएगा सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रिंट कराने। सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने यह भी बयान दिया है, माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने, कि जारौली को बर्खास्त इसलिए किया है कि उससे पूछताछ करेंगे, एसओजी जांच करेगी और संलिप्तता पाई गई तो गिरफ्तार करेंगे। तो सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने ये बात कही है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा एसओजी के एडिशनल डीजी साहब से कि आप उनकी जांच करें और दोषी तो वो हैं ही, उनको गिरफ्तार करें। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से भी एक प्रभावशाली मंत्री ने पेपर प्राप्त कर लिया, सुनना, जो करीबन 40 परीक्षा केंद्रों को दिया गया, जिनकी सूची मैं आपको दूंगा मीडिया को। इसके जरिए करोड़ों रुपए का मोटा मोटा जो केंद्र है, उसमें करीबन 800 करोड़ का मामला जो मेरी जानकारी में आया है। कुछ परीक्षा केंद्रों के मैं नाम आपको बताऊंगा। प्रिंस कॉलेज सीकर, जहां ये जिन्होंने लेन देन की है, प्रिंस कॉलेज सीकर, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर, मदर टेरेसा भरतपुर,